हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री की। और अभी तक जितने परीक्षा में जो इतिहास से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतिहास से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी आज आपकी क्लास है। और ये क्लास आपकी आर ओ के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है आपका प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंश। एक तरफ है पुराण और दूसरी तरफ है संबंधित वंश। पहला है विष्णु पुराण मौर्य वंश, दूसरा है मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश, तीसरा है वायु पुराण गुप्त वंश। अगला आपका टॉपिक है स्मरणीय अभिलेख। पहला अभिलेख है आपका, पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। अगला है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। अगला है नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। अगला है प्रयाग प्रसिद्धि समुद्रगुप्त। अगला है मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। अगला है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश मिहिर भोज। अगला है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। और लास्ट है देवपाड़ा विजयसेन। अगला जो आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक है आपका सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान। जलवायु परिवर्तन किसने माना है, तो वो ऑरेल स्टाइन एन घोष ने। भूतात्विक परिवर्तन M R साहनी ने। प्राकृतिक आपदा KUR कैनेडी ने। और बाढ़ मेके एवं मार्शल ने। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने। पर्यावरण परिवर्तन M दिमित्र मैब ने। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। तो हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे कौन से शहर बसे हैं? सबसे पहला है हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज के, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे, सुतका को शादीकौर के, रंगपुर सुख भादर के किनारे, और कुनाल सरस्वती के किनारे, बनावली सरस्वती के किनारे, और भगवानपुरा सरस्वती के किनारे, आमरी सिंधु के किनारे, और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, और सुतकाडोर दास्क नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, और चहुंदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मांडा चेनाब, दैमाबाद प्रवरा, और राखीगढ़ी घग्गर। ये आपके हड़प्पा कालीन के जो नगर थे वो कौन सी नदी के किनारे बसे हैं, वो थे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। एक तरफ है कच्चा माल और दूसरी तरफ है स्थल। तो तांबा आपका कहाँ से, तो खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान एवं ओमान। लाजबर्द बदख्शा अफगानिस्तान, टिन ईरान अफगानिस्तान, चांदी राजस्थान की जावर खान एवं अजमेर की खानों से और अफगानिस्तान एवं ईरान से। अगला है सीसा अफगानिस्तान ईरान अजमेर राजस्थान से। अगला है शिलाजीत हिमालय गोमेद गुजरात से। नेक्स्ट है आपका टॉपिक सैंधव सभ्यता के प्रमुख उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। एक तरफ है स्थल, दूसरी तरफ है खोजकर्ता और वर्ष, और एक तरफ है वर्तमान स्थिति। तो सबसे पहले है आपका हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने। और ये 1921 से 1926-27 के बीच की, और इसकी वर्तमान जो स्थिति है वो साहिवाल जनपद पाकिस्तान में है। अगला है मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की 1922 में, और ये लरकाना जनपद के सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में है। अगला है चहुंदड़ो। इसकी खोज NG मजूमदार ने की 1931 में, सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में है। अगला है कालीबंगा BV लाल एवं BK थापर ने 1961 से 69 के बीच, और ये स्थित है हनुमानगढ़ राजस्थान में। नेक्स्ट है कोटदीजी, जिसकी खोज फजल अहमद ने की 1957 से 1958 के बीच, खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में। अगला है रंगपुर SR राव ने 1934 से 1935 के बीच, सुरेंद्रनगर गुजरात। अगला है रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 55 के बीच, रूपनगर पंजाब में वर्तमान में है। अगला है लोथल SR राव 1954 से 1955 अहमदाबाद गुजरात में। अगला है आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में मेरठ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है। अगला है
सुत का गैंडोर, ऑरेल स्टाइन, जॉर्ज डेल्स। 1927 से 1962 में पाकिस्तान में मकरान समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट है बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 से 77 के बीच फतेहाबाद हरियाणा। और आपका लास्ट है धौलावीर, जेपी सिंह, जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, 1967 से 68 और 1990 से 91, और ये कच्छ गुजरात में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट है आपके वेद, उपवेद और उनके पुरोहित। सबसे पहले है आपका ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद और पुरोहित होते हैं इसमें होता। अगला है यजुर्वेद, जिसके उपवेद हैं धनुर्वेद और इसके पुरोहित हैं अध्वर्यु। तीसरा है सामवेद, इसका उपवेद है गंधर्ववेद और इसके पुरोहित हैं उद्गाता। अगला है अथर्ववेद, इसके उपवेद है शिल्पवेद और पुरोहित हैं ब्रह्मा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैदिक योगीन प्रमुख शब्दावलियां एवं अर्थ। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है अर्थ। अघन्या, अघन्या हम किसे कहते हैं तो वध न करने योग्य अर्थात गाय। दुहिता, दूध दोहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा, जोते हुए खेत। लांगल, हल। ब्रक, बैल। यव, जौ। गोधूम, गेहूं को। हिरण्य या सुवर्ण, सोना को। करीस, गोबर की खाद को। बैकनाट, ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग। और तंदुल, धान। और लास्ट है ब्रीही, चावल। नेक्स्ट है आपका वैदिक कालीन संहिता। एक तरफ है वेद, दूसरी तरफ है ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहला है ऋग्वेद, इसमें जो ब्राह्मण थे वो ऐत्रेय और कौशितक। आरण्यक हैं ऐत्रेय कौशितक, उपनिषद हैं ऐत्रेय कौशितक। अगला है सामवेद, सामवेद में जो ब्राह्मण थे वो तांडय, जैमिनी और आरण्यक हैं जैमिनी, छांदोग्यारण्यक और उपनिषद हैं छांदोग्य, सबसे प्राचीन जैमिनी। अगला है यजुर्वेद, जिसके ब्राह्मण हैं तैत्तिरय, शतपथ और आरण्यक हैं तैत्तिरय, शतपथ और उपनिषद है बृहदारण्यक, कठोपनिषद। अगला है अथर्ववेद, जो ब्राह्मण है गोपथ और इसमें उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद और मांडुक्यो उपनिषद, सबसे छोटा है ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, प्राचीन नदी और उनके आधुनिक नाम। तो सबसे पहले है कुमु, कुमु का जो आधुनिक नाम है वो है कुर्रम। अगली है बितिस्ता, बितिस्ता हम झेलम को कहते हैं। परशुली, रावी को। बिपाशा, ब्यास को। दृष्टिधि, घग्गर को। सुवास्तु, स्वात को। कुंभा, काबुल को। अश्किनी, चिनाब को। सतुद्री, सतलज को। सतानीरा, गंडक और लास्ट है गोमती को हम गोमुल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक कालीन देवता। तो देवता और संबंध, सबसे पहले है इंद्र, इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहते थे। अगला है अग्नि, अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। अगला है वरुण, वरुण का संबंध था आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है और इसमें आपका अगला और है सोम, सोम को हम कहते थे वनस्पति का देवता। उषा को प्रगति एवं उत्थान की देवी। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण को पशुओं का देवता। विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत को आंधी तूफान का देवता और रुद्र को आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दिशा और उनके राजा। एक तरफ है दिशा और दूसरी तरफ है उत्तर वैदिक शब्द और अगली है राजा का नाम। सबसे पहले है पूर्व, उत्तर वैदिक शब्द प्राची, राजा का नाम सम्राट। पश्चिम प्रतीच, स्वराट। उत्तर उदीच, विराट। अगला है मध्य, इसमें उत्तर वैदिक जो शब्द था वो था राज और राजा का नाम था राजा। अगला है दक्षिण और इसमें जो उत्तर वैदिक शब्द है वो है भोज और राजा का नाम है भोज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका षड दर्शन और उसके संस्थापक। सबसे पहले है सांख्य दर्शन, कपिल। दूसरा है न्याय दर्शन, इसके संस्थापक हैं गौतम, अक्षपाद। योग दर्शन के पतंजलि। वैशेषिक के कनाद या उलूक। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के
बादरायण। नेक्स्ट है आपकी बौद्ध संगतियाँ। सबसे पहले है प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व में राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी और शासक थे कालाशोक। तृतीय जो बौद्ध संगति हुई वो 247 ईसा पूर्व में और इसके स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्म और शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी 72 ईसा पूर्व में, यहाँ लिखा नहीं है, मिस्टेक है, 72 ईसा पूर्व की प्रथम और कुंडलवन कश्मीर में और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासक है कनिष्क और इसमें जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। नेक्स्ट है महाजनपदों का उदय। नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपदों का उदय। सबसे पहला जो महाजनपद है और राजधानी और वर्तमान स्थिति। सबसे पहला है अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, वर्तमान में ये भागलपुर, मुंगेर और बिहार में। अगली है अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी जो वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है सूरसेन, राजधानी मथुरा, वर्तमान में ब्रजमंडल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। अगला है काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान में वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो है। नेक्स्ट है कौशल श्रावस्ती इसकी राजधानी थी और अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और ये आधुनिक दिल्ली और मेरठ और कुछ हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं उनमें स्थित है। नेक्स्ट है कंबोज, इसकी राजधानी हाटकपुर राजपुर थी और ये वर्तमान में जम्मू और कश्मीर का कुछ क्षेत्र तथा हजारा जिला पाकिस्तान का भी कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट थी असमक आपकी, इसकी राजधानी पोर्टेल या पोतन थी जो नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र है और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। नेक्स्ट है चेदी की थी सुक्तमती और वर्तमान में ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। नेक्स्ट है पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और ये बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है बज्जी की राजधानी वैशाली थी और वर्तमान में वैशाली, दरभंगा आदि के क्षेत्र तथा नेपाल का मिथिला क्षेत्र भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है वत्स की राजधानी कौशाम्बी जो प्रयागराज तथा कौशाम्बी के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह और वर्तमान में पटना, गया, नालंदा बिहार में स्थित है। अगला है मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो जयपुर, अलवर तथा भरतपुर और राजस्थान के आसपास के क्षेत्र वर्तमान में है। नेक्स्ट है मल्ल जो पावा तथा कुशीनारा इसकी राजधानी थी और ये कुशीनगर और देवरिया और गोरखपुर, सिद्धार्थनगर तथा नेपाल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। अगला है गांधार की राजधानी तक्षशिला थी जो पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य स्थित है। अगला आपका टॉपिक है 24 जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले है ऋषभदेव जिनका प्रतीक चिन्ह था बैल, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदननाथ बंदर, सुमितनाथ चकवा, पदमप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, चंद्रप्रभ चंद्रमा, पुष्पदंत मकर, शीतलनाथ कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ गेंडा और बासुपूज इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो भैंसा था। नेक्स्ट है विमलनाथ का सूकर था, अनंतनाथ का सेही, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का बकरा, अरहनाथ का मछली और मल्लीनाथ का कलश था। नेक्स्ट है मुन सुब्रत, 20वें जो तीर्थंकर थे वो थे मुन सुब्रत जिनका था कछुआ। नेक्स्ट है नेमिनाथ जिनका नीलकमल और 22वें है नेमिनाथ जिन्हें हम अष्टनेमी भी कहते हैं, इनका था शंख। 23वें थे पार्श्वनाथ जिनका सर्पफण और 24वें हैं आपके और लास्ट महावीर स्वामी जिनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। अगले हैं जैन संगतियाँ। तो प्रथम जो जैन संगति वो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र चंद्रगुप्त शासक थे और 12 अंगों में कार्य हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय 512 ईसा पूर्व में, इसकी स्थल था वो बल्लभी और अध्यक्ष थे
देववर्धगढ़, और इसका जो कार्य था वो था विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन। नेक्स्ट टॉपिक है वो है शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। पहला एक तरफ है संप्रदाय, दूसरी तरफ है संस्थापक। पहला है पाशुपत, इसके संस्थापक लकुलीस हैं। अगला है लिंगायत, इसके संस्थापक बासव हैं। और नाथ जो धर्म है उसके हैं मतेंद्रनाथ। अगला है कुछ अन्य संप्रदाय मत एवं संस्थापक। एक तरफ है संप्रदाय, दूसरी तरफ है मत और अगले हैं संस्थापक। पहला है दशनामी। दशनामी जो मत है वो अद्वैतवाद है और संस्थापक हैं आदि शंकराचार्य। अगला है वैष्णव, जिसके विशिष्टता द्वैत है और इसके संस्थापक हैं रामानुज। अगला है ब्रह्मा, जिसका मत है द्वैत और इसके संस्थापक हैं आनंद तीर्थ और माधव, इन्हीं को माधव कहते हैं। अगला है रुद्र, इनका मत है शुद्धाद्वैत और इनके संस्थापक हैं बल्लवाचार्य विष्णु स्वामी। नेक्स्ट है और लास्ट है सनक और इसका मत है द्वैताद्वैत और संस्थापक हैं निम्बार्क। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। पहला है बरकरी, इसके हैं नामदेव। धरकरी रामदास, श्री वैष्णव के रामानुज, परमार्थ के रामदास, रामावत के रामानंद और आजीवक के हैं नंद बच्छ तथा किस्सम किच्छा। और इसके जो वास्तविक संस्थापक थे वो मक्खल घोषाल थे। अगला है यदृच्छावाद, जिसके संस्थापक हैं आचार्य अजत केस कंबल। और दूसरा है भौतिकवादी, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं पकुधक च्यान। अगले हैं भौतिकवादी, इसके हैं अगले हैं घोर अक्रियावादी, इसके हैं पूरण कश्यप। नेक्स्ट हैं अनिश्चयवादी, इसके हैं संजल बैठलपुत्र। अगला जो टॉपिक है वो है अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। एक तरफ है धर्म प्रचारक और दूसरी तरफ है क्षेत्र। पहला है सोन एवं उत्तरा, ये जो क्षेत्र में गए थे वो थी सुवर्ण भूमि बर्मा या आज के टाइम है म्यांमार। नेक्स्ट है महेंद्र एवं संघमित्रा, ये गए थे श्रीलंका में। नेक्स्ट है मध्यांतिक जो कश्मीर और गांधार में गए थे। अगले हैं महारक्षित जो यवन राज्य में गए थे। अगला जो टॉपिक है वो है आपका अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय। एक तरफ है शिलालेख, दूसरी तरफ है विषय। पहला शिलालेख पशुबल की निंदा। और पहला पृथक शिलालेख है सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांडव, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपड़ का उल्लेख। तीसरा शिलालेख है राजकीय अधिकारियों युक्त राज्यों एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश। अगला है चौथा शिलालेख जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। 5वां अभिलेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी और इसका राज्याभिषेक के 14 वर्ष में। अगला है छठा अभिलेख प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां अभिलेख जो आत्मनियंत्रण एवं मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश। अगला है 8वां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। 9वां शिलालेख में है विभिन्न मंगलाचारों की आलोचना तथा धम्म मंगल की श्रेष्ठता पर बल। 10वां शिलालेख है धम्म के पालन का उपदेश। 11वां शिलालेख है धम्म दान का उल्लेख और 12वां शिलालेख है धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठविक राज्यों का उल्लेख। नेक्स्ट टॉपिक है प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। एक तरफ है समिति, दूसरी तरफ है कार्य। पहली है प्रथम उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय विदेशियों की देखरेख। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम निर्मित वस्तुओं की बिक्री का निरीक्षण। षष्ठम बिक्री कर वसूल करना। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष। एक तरफ है तीर्थ और दूसरी तरफ है प्रमुख। पहला है पुरोहित।
पुरोहित कौन होते थे? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र। सेनापति होता था सैन्य विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है समाहर्ता। समाहर्ता राजकीय करों का संग्रह करता। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना। आक्राध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। पड़याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। व्यवहारिक धर्मस्थली न्यायालय का न्यायाधीश। कर्मांतिक उद्योग एवं वाणिज्य का अध्यक्ष। दंडपाल पुलिस अधिकारी। विविताध्यक्ष चारागृह प्रमुख। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। और सूनाध्यक्ष बूचड़खाना का प्रमुख। और गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन समितियां। पहली समिति है जल सेना से संबंधित। दूसरी समिति है रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित। तीसरी है पैदल सैनिकों की देखरेख। चौथी है अश्वारोही सेना की देखरेख। पंचम है गज सेना का प्रबंधन। और लास्ट है षष्ठम रथ सेना का प्रबंधन। नेक्स्ट है आपका सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण। एक तरफ है शासक, दूसरी तरफ है अधिकारी। सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके अधिकारी पुष्यगुप्त। अशोक शास्प और शासक हैं रुद्रदामन। अधिकारी सुविशाख और स्कंदगुप्त के हैं चक्रपालित। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक वो है गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश। एक तरफ है राजवंश, स्थान और प्रमुख शासक। पहला है परवर्ती गुप्त, जिसका स्थान है मगध और शासक है महासेन गुप्त। अगले हैं पुष्यभूति अथवा इसका स्थान है थानेश्वर और इसके शासक थे पुष्यभूति, प्रभाकर वर्मन और राज्यवर्धन। अगला है वर्धन वंश, इसके शासक थे हर्षवर्धन। अगला है मैत्रक वंश, वल्लभी और शासक थे भट्टार्क धर्मसेन चतुर्थ। अगला है मौखर वंश, इसका स्थान कन्नौज, शासक हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा। अगले हैं चंद्रवंश, इसका स्थान बंगाल और प्रमुख शासक शशांक। नेक्स्ट है टॉपिक दक्षिण भारत के संगम। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। सबसे पहले है केंद्र, इसका जो प्रथम संगम वो मदुरै, द्वितीय संगम कपाटपुरम और तृतीय उत्तरी मदुरै। और इसके अध्यक्ष थे अगस्त। अगला टॉपिक है दक्षिण भारत के संगम। प्रथम संगम है और इस एक तरफ है केंद्र और प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। तो पहला जो संगम है वो मदुरै में हुआ और इसके अध्यक्ष थे अगस्त और सदस्यों की संख्या थी 549 और ग्रंथ है उपलब्ध। अगला है द्वितीय संगम, जिसका केंद्र कपाटपुरम, अध्यक्ष अगस्त, बाद में तोलकाप्पियर और इसके जो सदस्यों की संख्या थी वो 49 थी। अगला है तृतीय संगम जो उत्तरी मदुरै में और नक्कीर इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो 49 थी और ग्रंथ हैं एतुतोगे 8 गीत और पत्तू पत्तू 10 गीत और परपादल आदि। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध। सबसे पहला है तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध जो वर्ष 1191 ईस्वी में विपक्षी थे पृथ्वीराज चौहान और परिणाम पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान विपक्षी थे और परिणाम गौरी की विजय हुई। तीसरा चंदावर का युद्ध। अगला है चंदावर का युद्ध जिस वर्ष था 1194 ईस्वी, विपक्षी थे जयचंद और परिणाम गौरी की विजय हुई। नेक्स्ट है टॉपिक सल्तनत कालीन प्रमुख कर। पहला कर है जजिया, इसका प्रकार है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। अगला है जकात, इसका प्रकार है मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। अगला है खुम्स, युद्ध में लूट से प्राप्त धन। अगला है खराज, गैर मुस्लिम कृषकों से लिए जाने वाला कर। और अगला है उद्र, मुस्लिमों से लिए जाने वाला भूमि कर। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक। तो पहला जो है एक तरफ है नाम, दूसरी तरफ संबंधित विभाग और संस्थापक। पहला है दीवान ए अर्ज,
इसका विभाग है सैन्य विभाग और संस्थापक थे बलवन। अगला है दीवान ए रियासत, संबंधित विभाग बाजार नियंत्रण, संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। अगला है दीवान ए वकूफ, इसके विभाग था व्यय विभाग और संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी। अगला है दीवान ए मुस्त खराज, इसका विभाग था वित्त विभाग और संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दीवान ए अमीर ए कोही, जिसका विभाग कृषि विभाग और इसके जो संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है दीवान ए बंदगान, दासों की देखभाल और फिरोज शाह तुगलक संस्थापक। अगला है दारुल सफ़ा, एक खैराती अस्पताल विभाग से और संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। और लास्ट है दीवाना इस्तेहाक, जिसका विभाग था पेंशन विभाग और संस्थापक है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था। सबसे पहला है सरखेल, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रमुख। दूसरा है सिपह सालार, जो 10 सरखेलों या 100 घुड़सवारों का प्रमुख। नेक्स्ट है अमीर, किसे कहते थे, तो अमीर व्यवस्था थी 10 सिपह सलारों यानी 1000 घुड़सवारों का प्रमुख। अगला था एक मलिक, 10 अमीरों यानी 10,000 घुड़सवारों का प्रमुख। एक खान, 10 मालिकों यानी कि 1,00,000 घुड़सवारों का प्रमुख। और एक सुल्तान, जो खानों का प्रमुख या सर्वोच्च सेनापति। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल की इमारतें और निर्माणकर्ता। पहला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का, झोपड़ा और कुतुब मीनार, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया। अगला है नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा या सुल्तानगढ़ी, इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी और तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन प्रमुख शासक, गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्थापक हैं इसके, और सन है 1206 से 1210 के बीच। नेक्स्ट है आराम शाह ने 1210 से 1211 के बीच, इल्तुतमिश 1211 से 1236 के बीच, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से 1236 ईस्वी में। नेक्स्ट है रजिया, 1236 से 1240 तक रहीं। अगले हैं मोइनुद्दीन बहराम शाह, 1240 से 1242 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1246 ईस्वी में, 1246 से 1266 तक ईस्वी में रहे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। अगला है गयासुद्दीन बलवन 1266 से 1286 ईस्वी तक। अगला है कैकुबाद एवं क्यूमर्स 1286 से 1290 ईस्वी। अगला आ जाता है खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, जिसमें पहला शासक था जलाल उद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसका शासन 1290 से 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के बाद। अगला है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाता है तुगलक वंश 1320 से 1412 तक रहा, और इसका जो पहला शासक था वो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 तक। अबू बकर 1989 से 1390। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से 1394 ईस्वी में रहा। नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 तक। अगला आता है सैयद वंश, जो 1414 से 1451 तक रहा। पहला इसमें जो शासक था वो था खिज्र खां, 1414 से 1421 ईस्वी तक रहा। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक। अगला आ जाता है लोदी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें पहला था बहलोद लोदी, जिसका शासन 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। फिर है सिकंदर लोदी 1489 से 1517, और लास्ट है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। अगला है सल्तनत कालीन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक।
पहला है किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद, इसके लेखक हैं अलबरूनी। अगली है शहनामा, जिसके लेखक हैं फिरदौसी। तबकात ए नासरी के मिनहाज ए सिराज हैं। तारीख फ़िरोज़शाही के जियाउद्दीन बर्नी हैं। रहला के इब्न बतूता हैं। किबाल उल यामनी के उतवी हैं। खजाइन उल फतूह तुगलकनमा के अमीर खुसरो हैं। तारीख मुबारक शाही के याहिया बिन अहमद सरहिंदी हैं। फ़वायद उल फ़वाद के अमीर हसन अल सिलजी हैं। हक़ाइक़ ए हिंदी के अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हैं। और श्री कृष्ण विजय के मालधर बसु हैं।